बाद ज्ञान वापी पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई की। बाबा के मुकदमे पर क्या ऑर्डर आएगा? शिवलिंग या फव्वारा, कोर्ट में होगा निपटारा। बाबा पर लड़ाई, आज फिर कोर्ट में सुनवाई। पहले किस केस का नंबर, आज लगेगी कोर्ट की मोहर। मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, अदालत में तस्वीर होगी साफ। दो सर्वे, सनातन के सबूत, फिर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या सुनवाई से पहले शिवलिंग से हुई साजिश? सर्वे, सबूत और नापी, महादेव की है ज्ञान वापी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की जिला जज की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। 2 बजे का वक्त था। बहस की शुरुआत मुस्लिम पक्ष ने की है, लेकिन सबसे बड़ा बवाल आज इस बात पर हो गया कि शिवलिंग से साजिश किसने की। सुनवाई इस बात पर हो रही है कि ज्ञानवापी विवाद पर केस चलेगा या नहीं। सबसे पहले केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हो रही है, यानी कि जिला जज ये तय करेंगे कि ज्ञानवापी विवाद पर केस चल सकता है या नहीं। मुस्लिम पक्ष हालांकि केस चलाने का विरोध कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान जिला जज ने सर्वे के वीडियोज और फोटो दोनों पक्षों को मुहैया कराने के आदेश दिया था और 1 हफ्ते के भीतर दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। ये मुकदमा पहले सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को इस केस की सुनवाई करने के आदेश दे दिए थे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। कमीशन की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह मंदिर है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी का धार्मिक कैरेक्टर एक हिंदू मंदिर का है। विष्णु जैन ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष अपना दावा कोर्ट में मजबूती से रखेगा। देखिए, आज मुस्लिम पक्ष का बेसिकली यही कहना है कि हमारा केस आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। हमारा जो उसके ऊपर डिटेल्ड ऑब्जेक्शन है वो ऑलरेडी फाइल्ड है और हमारा कहना यह है कि जगह का धार्मिक स्वरूप तय होना है और जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उससे जगह का धार्मिक स्वरूप यही प्रतीत होता है कि एक हिंदू मंदिर था। कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे शिवलिंग है। प्लस हमारे अगर प्लेंट को ही पढ़ लिया जाए तो हमारा प्लेंट सफिशिएंटली उनके हर एक ऑब्जेक्शन को डील करता है। उनके ऑब्जेक्शन का भी हम जवाब दे चुके हैं, तो हम अपनी हियरिंग के लिए तैयार हैं। जब हमारा टर्न आएगा तो अपनी बात रखेंगे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौनिका अरोड़ा, उसके अलावा भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। गौनिका, पहले जरा आपके पास आना चाहेंगे। ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन जो बात कह रहे थे, यानी उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो उसका कैरेक्टर है ज्ञानवापी का, वो मंदिर है और शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है। देखिए, बिल्कुल लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मस्जिद है मुख्य तौर पर उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो मंदिर का ही है। यानी कि उनका कहना है कि पहले 1991 से पहले वहां पर पूजा होती थी, उसके बाद वहां पर पूजा बंद की गई। ऐसे में 1991 का जो एक्ट है उसके तहत ये बार नहीं होता है। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी तब कोर्ट ने भी ये कहा था सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी, क्योंकि चैलेंज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये किया गया था कि इस पूरे मामले में जो सर्वे का आदेश दिया गया था, इसके अलावा जो एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया था वो नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था उनके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है इस मामले का। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्यूरिडिक्शन को बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर ये याचिका मेंटेनेबल है या नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये ट्रांसफर किया गया और आज से एक रेगुलर सुनवाई हम कह सकते हैं कि शुरू हो रही है, जिसमें कि ये डिसाइड किया जाएगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 को लेकर जो दावे लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में जो भी इस मामले में पिटीशन में जो मांग की गई है वो सारी चीजें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार करती है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो विस्तार पूर्वक सुनवाई है वो बाद में होगी। उससे पहले आज ये देखा जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में जो याचिका दायर हुई है वो आखिर मेंटेनेबल है या नहीं है। लगातार कोर्ट में बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष इस वक्त अपना जवाब कोर्ट के सामने रख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से एक नई याचिका को लेकर भी बात कही जा रही है, जिसमें कहा गया है कि जो शिवलिंग अंदर से मिला है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके सामने भी आज हिंदू पक्ष कोर्ट को इस बात से अवगत कराएगा, उसका जिक्र करेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, उनसे कुछ और अपडेट लेंगे ब्रेक के बाद।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।